दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HTML के लिंक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि HTML में इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम HTML लिंक के एट्रीब्यूट के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि HTML लिंक क्या होता है। दोस्तों HTML लिंक या हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके हम दो अलग अलग वेबसाइट के पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों अपने वेबसाइट में लिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों यहाँ पे HTML के एंकर टैग का यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स दिया गया है, जिसमें हम एंकर टैग href का इस्तेमाल करके और उसके बाद यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। और दोस्तों एंकर टैग को बंद करने से पहले हम वो टेक्स्ट वहाँ पे लिखते हैं जो कि हमारे वेबसाइट के वेब पेज पे दिखाई देता है। दोस्तों HTML लिंक का इस्तेमाल करके हम अपने ही पेज के अलग अलग सेक्शन पे जा सकते हैं। उसके लिए हमें अपने पेज में अलग अलग सेक्शन बनाना होगा और उन सभी सेक्शन को अलग अलग डिफरेंट आईडी प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि हेडर के लिए हेडर और सेक्शन के लिए यहाँ पे मेन सेक्शन, और उसी तरीके से हम आईडी यहाँ पे दे सकते हैं सेक्शन 1। और उसके बाद लास्ट में हमें फुटर के लिए यहाँ पे आईडी फुटर प्रोवाइड करनी होती है। दोस्तों हम किसी भी आईडी में स्पेस का यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों HTML में दो तरह के लिंक पाए जाते हैं, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। अब दोनों का डिफरेंट जान लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल लिंक क्या होता है। दोस्तों इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने का लिंक होता है, जो आपकी वेबसाइट के ही पेज के बीच में है। इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। और दोस्तों उसके बाद आता है एक्सटर्नल लिंक। दोस्तों एक्सटर्नल लिंक आपकी वेबसाइट के पेजेस को दूसरी वेबसाइट से जोड़ने का लिंक होता है। ये दो अलग अलग डोमेन के वेबसाइट के पेजेस को जोड़ने में यूज होता है। इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा, अपने एक HTML की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी पुरानी फाइल को कॉपी और पेस्ट कर लिया और इसको दोस्तों हम रीनेम करके क्लास 11 कर देते हैं। और इस फाइल को अब हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड के अंदर, और दोस्तों इसको हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। अब चलते हैं हम नोटपैड में और इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल को चेंज करके HTML लिंक कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी लिंक की क्लास होने वाली है। H1 टैग बना लेते हैं और इस टैग में हम सबसे पहले सीखेंगे इंटरनल लिंक के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनल लिंक क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पे हम H1 टैग क्लोज कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम नेविगेशन बार बना लेते हैं। और नेविगेशन बार को क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम एंकर टैग ओपन करेंगे। और एंकर टैग में दोस्तों हम अभी के लिए यहाँ पे href लगा देते हैं हैज़, ताकि इस एंकर टैग पे क्लिक करने पे हमारा कोई वेबसाइट ना ओपन हो। और यहाँ पे मैं लिंक 1 प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही डमी टेक्स्ट अभी ऐड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे दोस्तों एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे दो एंकर टैग यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 2 बार कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम नेविगेशन बार को अब क्लोज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें लिंक प्रोवाइड करना होता है वो क्या होता है। तो वो दोस्तों हमारे पेजेस होते हैं, जो कि हम अपने अलग अलग HTML पेजेस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, और दोस्तों हम यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 9 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इन दोनों पेजेस को एंकर टैग में यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे class 9.html, और दोस्तों यहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ कर देंगे class 10.html। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों फाइलें जो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ वो सेम इसी फोल्डर के अंदर हो जहाँ पे मेरा ये क्लास 11 है। और दोस्तों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास 9 और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास 10। अब इसको सेव करके हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरनल लिंक आ गया और यहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 आ गया। लेकिन दोस्तों ये दोनों एक ही सामने सामने आ रहा है। इसको नीचे करने के लिए हम अपने नोटपैड में यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। BR टैग का यूज़ हम दोस्तों लाइन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया और इसको रिलोड करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये दोनों ऊपर नीचे आ गए। अब अगर मैं क्लास 10 पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लास 10 ओपन हो गया है। और इसी तरीके से अगर हम क्लास 9 पे ओपन करें तो ये हमारा क्लास 9 ओपन हो गया, जिसमें हमने रिज्यूमे बनाना सीखा था। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने
किसी भी पेज को अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। ये इंटरनल लिंक की मदद से किया जाता है। अब दोस्तों हम सीखेंगे एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक और लिंक यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पे इंटर करके हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम H1 टैग में एक्सटर्नल लिंक लिख देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लास 9 HTML लिखा हुआ है, इस जगह पे हम किसी भी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वेबसाइट पे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए विकिपीडिया दिया हुआ है, तो इस वेबसाइट को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अपने वेबसाइट के एंकर टैग में href के आगे लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम क्लास 9 को चेंज करके विकिपीडिया लिख देते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लास 10 लिखा हुआ है, इस जगह पे मैं दूसरा लिंक लगाऊंगा। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे और दोस्तों यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास 10 वाली जगह पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम अपने क्लासेस में, अपने वेबसाइट में अलग अलग वेब पेजेस को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं सुल्तान एकेडमी लिख देता हूँ। तो इसको सेव करके अब हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आए। तो दोस्तों इसको रिलोड करके हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लिंक आ गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विकिपीडिया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा सेम वेबसाइट पे ओपन हो जाता है, यानी कि पेजेस हमारे टैब चेंज नहीं होता, उसी टैब के अंदर हमारा विकिपीडिया ओपन हो गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों हम एंकर टैग के एट्रीब्यूट के बारे में भी जान लेते हैं कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा अगले टैब पे, यानी कि इस टैब पे ना ओपन होकर नेक्स्ट टैब पे ओपन हो। तो इसके लिए हमें टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले विकिपीडिया पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। तो आपको यहाँ पे दोस्तों टारगेट लिखना होता है और यहाँ पे अंडरस्कोर लगाना होता है और ब्लैंक लिखना होता है। अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में अंडरस्कोर ब्लैंक लगा दें तो ये हमारा टारगेट जो है अगले वेबसाइट पे ओपन होगा। तो सबसे पहले हम इसको रिलोड करके यहाँ पे विकिपीडिया पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो विकिपीडिया पेज है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो उस एट्रीब्यूट का यूज़ है टाइटल। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे टाइटल लगा दूँ, टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करूं, तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं कि जब हम अपने इस टेक्स्ट पे, यानी कि सुल्तान एकेडमी वाले टेक्स्ट पे जब हम अपना माउस ले जाएं तो वहाँ पे क्या लिख के आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लिक टू ओपन माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने यहाँ दोस्तों इस तरीके से एक टूल टिप दे दिया है जिसमें मैं माउस को होवर करूंगा तो वो हमारे वेबसाइट पे नीचे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिलोड करके देखता हूँ कि ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो मैं माउस को यहाँ पे देखिए ले जा रहा हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक टू ओपन माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हमने इसमें करके देखा। तो दोस्तों अब हम सीख लेते हैं कि हम HTML लिंक का इस्तेमाल करके अपने वेब पेज के अलग अलग सेक्शन में कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने HTML नोटपैड में यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर ले रहा हूँ, 2 सेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन ओपन कर लेते हैं और दोस्तों इसका हम ID प्रोवाइड कर देते हैं सेक्शन 1। और दोस्तों हम ID में अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 1। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सेक्शन टैग को क्लोज भी कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा सेक्शन 2 होगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी ID को चेंज करके यहाँ पे 2 लिख दिया। और 2 लिखने के बाद दोस्तों इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं इन दोनों ही सेक्शन को एक हाइट बैकग्राउंड कलर यहाँ से प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले सेक्शन 1 को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के अंदर इसको टारगेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ओपन कर दिया है और स्टाइल टैग को ओपन करने के बाद दोस्तों ID को टारगेट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम ID यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी वेड्थ को दे देता हूँ। इसकी वेड्थ दे देते हैं हम 100% और इसकी दोस्तों हाइट हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी हाइट जो है हमने 800 पिक्सल को प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देते हैं। दोस्तों इसके बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया और यहाँ पे मैंने अब इसको ब्रैकेट बंद करके सेव करते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ हमारा सेक्शन 1 कैसा दिखाई देता है। तो इसको हम ब्राउज़र में ओपन करके यहाँ से रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टाइल टैग हमने ओपन कर तो किया है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को क्लोज नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ स्टाइल टैग को क्लोज करना होता है। अब हम इसको सेव करते हैं और रिलोड करके देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा एक सेक्शन रेड कलर का क्रिएट हो चुका है। अब हम इसी तरीके से एक और सेक्शन को यहाँ पे हमने जो बनाया सेक्शन 2, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो इसी को हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते हैं इस स्टाइल को, और यहाँ पे हम इसके नीचे पेस्ट करके इसका आईडी जो है यहाँ से चेंज करके सेक्शन 2 कर देते हैं। और दोस्तों इसका कलर जो है हम यहाँ पे ग्रीन सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं, उसका नाम सेक्शन 1 है और एक का नाम सेक्शन 2 है। अब इन्हीं सेक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक नेविगेशन जो हमने बना रखा है ऊपर, क्लास 9 क्लास 10, इसी के नीचे हम इसको 2 और नेविगेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दिया और यहाँ पे दोस्तों मैं सेक्शन 1 को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं हैज़ लगा के हैज़ के सामने सेक्शन 1 को पेस्ट कर देता हूं, और इसी तरीके से एक बार और हैज़ लगा के यहाँ पे सेक्शन 2 को पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन 2 कर दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्लास 9 वगैरह को यहाँ से रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं सेक्शन 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेक्शन 2। तो इस तरीके से दोस्तों मैं अलग अलग सेक्शन को अपने लिंक में ऐड कर सकता हूँ। अब इसको सेव करके हम ब्राउज़र पे जब रिलोड करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 1 सेक्शन 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे हम BR टैग का यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम एक BR टैग यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, रिलोड। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 सेक्शन आ गया। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 2 पे क्लिक करूँ तो हमारा जो वेबसाइट है वो सेक्शन 2 पे चला जाएगा, और इसी तरीके से वेब पेज के सेक्शन 1 पे क्लिक करने पे हमारा जो पेज है वो सेक्शन 1 और 2 पे मूव करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, यानी कि एक बार में हमारा जो स्क्रॉल बार है वो नीचे चला जा रहा है। इसको अगर स्मूथ बनाना हो तो इसके लिए हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि हमें यहाँ पे HTML टैग को टारगेट करके क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे हम HTML टैग को टारगेट करके दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर लिखते हैं। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे लिखना है स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। अगर हमने स्क्रॉल बिहेवियर को स्मूथ कर दिया, इसको सेव करके अब हम ब्राउज़र पे रिलोड करते हैं यहाँ से, तो अब हमारे सेक्शन पे किसी भी सेक्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों हम उसको बहुत ही आसानी से स्मूथ स्क्रॉलिंग के साथ ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।